औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले आपको रखे। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ जो हम सब अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि बस कोई एक ऐसा पावरफुल अमल हो, कोई वजीफ़ा हो, हमें हर काम के लिए अलग अलग वज़ाइफ या मेहनत ना करनी पड़े, बस एक छोटी सी आयत हो, ये एक ऐसा वजीफ़ा हो जो हमारे तमाम मसाइल हल कर दे। हम जैसे पढ़े हमारा काम आसान हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में भी, हमने जगह जगह ये पढ़ा है कि हम ए मेरे बंदो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ना उम्मीद ना हो और किसी को मेरे साथ शरीक ना ठहराओ। दूसरा एक हदीस है जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी के लिए दवाई है, लेकिन हर बीमारी के लिए जो हम दवाई यूज़ करते हैं, अगर वो करेक्ट दवाई हम खा लें तो हमारी वो बीमारी दूर हो जाएगी। वैसे ही हर मुश्किल के साथ आसानी है, या हर मुश्किल के लिए वजीफ़ा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। मगर कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं, जैसे अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कर रहे, रब्बी इन्नी लमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तो ये एक ऑल ओवर हमारे सोल्यूशन है। लेकिन हमारी एक बहुत बहुत प्यारी फॉलोअर है, उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने एक दुआ बताई है। वो कहती है कि मेरा एमए का आई गेस रिजल्ट आना था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए। मैंने किसी सोर्स से ये आयत या ये वजीफ़ा लिया और इशा की नमाज के बाद मैं एक तस्बीह ये कर लेती थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं खुद हैरान थी कि ए प्लस ग्रेड मेरा कैसे आया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो माँ-बाप हैं, अपने बच्चों की तरफ से परेशान हैं, शादीशुदा जो जोड़े हैं, वो अपने पार्टनर से परेशान हैं, गर्ज़ जो भी मसला है, ये सूरह नाम की आयत नंबर 45 का वजीफ़ा है। अगर ये आप करते हैं अपने लाइफ में, ये बहन कहती है कि वह उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे जो कोई मसला होता है, पैसों से रिलेटेड होता है, किसी घरेलू मसले से रिलेटेड होता है, वो टीचिंग करती है, कहती है स्कूल में मुझे किसी से मसला होता है, कोई फ़ाइल वगैरह, मुझे अक्सर मेरी फ़ाइलें इधर-उधर हो जाती हैं, बच्चों के स्कूल के टीचर्स पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनका माइंड एक आध काम नहीं करता, वो भूल जाती है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी थी। तो कहती है कि एक फ़ाइल एक दफ़ा मुझसे गुम हो गई, मैंने हज़ार बार कोशिश की कि वो फ़ाइल मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने इस आयत को बावज़ू कुला 1 घंटे तक पढ़ा। 1 घंटे बाद जहाँ मैंने फ़ाइल रखी थी, मैं बार-बार देख रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, ठीक उसी जगह से मुझे वो फ़ाइल मिली। दूसरा, वो कहती है कि मेरे जो प्रिंसिपल थे या वाइस प्रिंसिपल या जो मेरी को टीम थी, वो मुझसे बहुत खुश थी मेरी परफ़ॉर्मेंस से, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही थी। मैंने बहुत बात की, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं उस पर मेरी सैलरी की ज़्यादती पर कोई बात करते थे। 3 दिन मैंने ये आयत पढ़ी कुली, और अल्लाह ताला के रहम करम से अगले महीने जितना मैं चाहती थी, प्राइवेट टीचर की तनख्वाह साल में एक मुकर्रर टाइम पर बढ़ती है, लेकिन उस टाइम मेरी एज से अल्लाह ताला ने मेरी मदद की कि वो टाइम नहीं आया था। प्लस मेरे जो ऊपर सीनियर्स थे, उन्होंने फैसला किया कि हमने इस टीचर की तनख्वाह अगले महीने ही बढ़ानी है। आपसे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपने लाइफ से रिलेटेड आप जिस भी मसले में फंसे हुए हैं, जो भी आपका मसला है, जो भी इशू है, बच्चों से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कोई मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, शादी नहीं हो रही, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ नहीं हो रहा, सूरह नाम की आयत नंबर 45 को अपना मामूल बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा पढ़ना है, इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लें, सूरह नाम आयत नंबर 45 को। अगर बहुत अर्जेंट आप काम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ चाहते हैं, तो कुला आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू की हालत में आपने पढ़ना है। अपने साथ-साथ अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं, जो मुश्किल में हैं, जो तड़प रहे हैं हमारी मदद के लिए, उनको भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।